जब लोग बीटीएस की सफलता देखते हैं तो अक्सर उनका ध्यान केवल चकाचौंध और तालियों पर ही जाता है। लेकिन जिस बात को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है वो है उन पर पड़ने वाला दबाव। लगातार उम्मीदें, वैश्विक प्रसिद्धि, तुलनाएं और हर कदम पर होने वाली आलोचना, ये सब किसी भी कलाकार को तोड़ सकते हैं। लेकिन बीटीएस के मामले में ये दबाव उनकी कमजोरी नहीं बना, बल्कि धीरे धीरे ताकत में बदल गया। बीटीएस ने सबसे पहले दबाव को स्वीकार किया, उससे लड़ने की बजाय। उन्होंने कभी ये दिखावा नहीं किया कि दबाव है ही नहीं। जब उनकी उम्मीदें पूरी हुईं, तो उन्होंने इसे नकारने के बजाय समझना शुरू कर दिया। ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली सोच में बदलाव था, क्योंकि जब आप दबाव को दुश्मन के बजाय एक संकेत के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। उद्योग के दबाव के चलते अक्सर कलाकार सुरक्षित रास्ते अपनाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बीटीएस ने इस दबाव को जोखिम उठाने का कारण बना लिया। जब सभी उनसे वही पुराना फॉर्मूला दोहराने की उम्मीद कर रहे थे, तब बीटीएस ने अपनी दिशा बदल दी। जब चार्ट और आंकड़ों का दबाव बढ़ा, तो उन्होंने न केवल प्रदर्शन पर बल्कि संदेश और अर्थ पर भी ध्यान केंद्रित किया। ये निर्णय जोखिम भरा था, लेकिन इसी जोखिम ने उन्हें अनुमान के अनुरूप बनने से बचा लिया। बीटीएस ने दबाव को शक्ति में बदल दिया क्योंकि उन्होंने इसे अकेले नहीं सहा। दबाव समूह के भीतर बटा हुआ था। जब कोई सदस्य बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाता था, तो बाकी सदस्य उसे संतुलित कर देते थे। जब कोई सदस्य मानसिक रूप से उदास महसूस करता था, तो बाकी सदस्य उसे अकेला छोड़ देते थे। इस साझा बोझ ने दबाव को इतना हावी नहीं होने दिया कि वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। और यही कारण है कि बीटीएस में टूटने के क्षण कम और विकास के क्षण अधिक हैं। फैंस अक्सर सिर्फ स्टेज पर उनका आत्मविश्वास देखते हैं, लेकिन असली ताकत स्टेज के पीछे होती है। बीटीएस ने अपने संघर्षों, डर और शंकाओं को नहीं छिपाया। उन्होंने खुलकर उनके बारे में बात की। जब दबाव के बारे में खुलकर चर्चा की जाती है, तो वो हानिकारक नहीं बनता। दर्शकों को भी यह एहसास होता है कि ये ग्रुप परफेक्ट नहीं है, बल्कि असली है, और असली चीजें ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीटीएस ने दबाव को समय सीमा के साथ संतुलित किया। उन्होंने कभी भी दबाव में जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए। जब विश्व दौरों का दबाव था, तो उन्होंने आराम किया। जब कंटेंट का दबाव था, तो उन्होंने विराम लिया। ये विराम आलस्य नहीं थे, बल्कि रणनीतिक ब्रेक थे। यही कारण है कि बीटीएस ने थकावट से उबरने के बजाय दीर्घायु बनने का लक्ष्य रखा। जब कोई कलाकार अपनी पहचान खो देता है, तो दबाव विनाशकारी साबित होता है। बीटीएस ने दबाव के बावजूद अपनी मूल पहचान को बरकरार रखा। उन्होंने अपनी कहानी, अपनी भाषा या अपने मूल्यों से कोई समझौता नहीं किया। इसलिए दबाव उन्हें झुका नहीं सका, बल्कि इसने उन्हें इस बारे में और अधिक स्पष्ट कर दिया कि वे कौन हैं और वे यहाँ क्यों हैं। आज जब लोग कहते हैं कि बीटीएस मानसिक रूप से मजबूत है, तो वे सिर्फ आत्मविश्वास की बात नहीं कर रहे होते। वे एक ऐसी प्रणाली की बात कर रहे होते हैं जहां दबाव को दबाया नहीं जाता, बल्कि उसका प्रबंधन किया जाता है। इस प्रक्रिया ने डर को शक्ति में बदल दिया, और ये शक्ति केवल सफलता तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उनके प्रशंसकों तक भी पहुंची। इसलिए जब बीटीएस भविष्य को लेकर शांत नजर आते हैं, या जब भी कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं देते, तो समझ लीजिए कि ये उदासीनता नहीं, बल्कि महारत है। दबाव अब उन पर हावी नहीं होता, वे दबाव को नियंत्रित करते हैं। और यही बात बीटीएस को अन्य समूहों से मौलिक रूप से अलग बनाती है। अगर आपको ये विश्लेषण प्रेरणादायक और तर्कसंगत लगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि बीटीएस के दबाव से शक्ति तक के सफर में सबसे अहम कारक कौन सा था, टीम वर्क, सोच या ईमानदारी। और अगर आप बीटीएस के ऐसे ही और भी दिलचस्प विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सफलता के पीछे की मनोविज्ञान को समझते हैं। पर्पल रॉकेट।